पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज का दूसरा मैच। सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज ने मैच 2 विकेटों से अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर में 133 रन बनाए। हसन नवाज 40 और सलमान आगा 38 रन बनाकर नुमा रहे। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल न हुए। जेसन होल्डर ने 4 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइन गिरती संभलती रही। जेसन होल्डर ने आखिरी गेंद पर मैच विनिंग शॉट लगाई, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। तीसरा मैच कल खेला जाएगा। बनू में पुलिस चौकी फतखेल पर दहशतगर्दों का हमला, 1 कांस्टेबल शहीद, 3 एहलकार जख्मी। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। DIG बनू के मुताबिक दहशतगर्दों की तादाद 40 से 50 थी। भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, रास्ते में भी नाके लगा रखे थे। DPO और RPO दहशतगर्दों के नाके तोड़ते हुए पुलिस चौकी तक पहुंचे। शिद्दत पसंदों का डट कर मुकाबला किया। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बनू में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकार को खराज अक़ीदत, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, जख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर पुलिस को खराज तहसीन पेश करते हैं। पुलिस ने तारीकी में हमला करने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का जवा मर्दी से मुकाबला किया, जुर्रत से हमले को नाकाम बनाया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूत की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल दूसरी रात ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.1 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ रवात से 15 किलोमीटर जनूब मशरक़ में था। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में झटके महसूस किए गए। रावलपिंडी, कलरसेदा, गोजर खान, फालिया, अटक और चकवाल में ज़मीन लरज़ उठी। हरीपुर, मर्दान, रावलाकोट समेत और दीगर शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने खुशामदीद कहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। ईरानी सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में अशाइया मसूद पेज़ेश्कियान की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकातें शेड्यूल। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। ईरानी सदर शहबाज शरीफ के हमरा आज मुतशक्का बिज़नेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। इससे कबल तेहरान से लाहौर पहुँचने पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर की नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से मुलाकात। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख़वानी की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरान से वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ारजा अमूर के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू। ख़ित्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर भी तफ़सीली तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई इस्तेहकाम, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने का अयादा किया। ईरानी वज़ीर दिफ़ा ब्रिगेडियर जनरल अज़ीज़ नासिर ज़ादा की पाकिस्तानी मनसब ख्वाजा आसिफ से भी वफ़द के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों पर बातचीत। दिफ़ाई ताउन को बढ़ाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंज से निमटने के लिए दिफ़ाई सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। कौमी खुद मुख्तारी और सरहदों के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। होल ऑफ नेशन अप्रोच ही हाइब्रिड खतरात का मौसर जवाब है। पाक फौज बदलते जंगी माहौल में फैसला कुन बरतरी बरकरार रखेगी। फील्ड मार्शल का वतन दुश्मनों को 2 टूक ऐलान। मुल्तान गैरिजन मुजफ्फरगढ़ आमद। मुल्तान में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हेलीकॉप्टर की आर्मी एविएशन में शमूलियत की तकरीब में शिरकत। जदीद तरीन Z-10 EME अटैक हेलीकॉप्टर हर मौसम और हर वक्त निशाने बनाने के लिए सलाहियत का हामिल है। मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज में फायर पावर का मुजाहरा। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहरे को सराहा। भारतीय राफेल तैयारे गिराने के पाकिस्तानी कारनामे की बरतानवी मीडिया पर धूम। मार के हक के दौरान भारतीय तैयारे की तबाही से मुतल्लिक बरतानवी खबर एजेंसी राइटर्स की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात को पाकिस्तान एयरफोर्स के रडार पर भारतीय तैयारे नमूदार हुए।
रडार पर सिग्नल मिलते ही पाकिस्तानी एयर चीफ ने J-10C उड़ाने का हुक्म दिया। पाकिस्तानी एयर चीफ ने राफेल को खुसूसी तौर पर निशाना बनाने के अहकाम जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पायलट समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान के PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। भारतीय पायलटों की तवक्को ही नहीं थी कि उन्हें इतनी दूर से निशाना बनाया जा सकता है। फ़ज़ा में होने वाली इस लड़ाई में दोनों जानिब से 110 तैयारे हिस्सा ले रहे थे। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद कई दिनों से कंट्रोल रूम में ही मौजूद थे, गद्दे पर रात बसर कर रहे थे। सिंध पुलिस के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए रेस का एहतमाम। कराची में 2 दरिया के मकाम पर 5 किलोमीटर रेस में 1000 के करीब अफराद की शिरकत। आजी सिंध का कहना है 2013 में सबसे ज़्यादा टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए हैं। कराची जराइम के हवाले से 6ठे नंबर पर था। पुलिस जवानों को भी निशाना बनाया गया। बहादुर जवानों ने जान की परवाह किए बगैर शहर में अमन कायम किया। सिंध हुकूमत सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी। अमन का क्रेडिट 2500 शहदा को जाता है। बानी PTI के अपने बच्चों से बात करवा दी गई। बातचीत 1.5 से पौने 2 घंटे तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक बानी के बच्चों से व्हाट्सएप पर तफसीली बात करवाई गई। बानी PTI के अडयाला जेल में तमाम सहूलियात मिलने की तस्दीक। बानी को अखबारात और TV की सहूलत भी मुयसर। उधर अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समात। गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। अदालत ने आइंदा समात पर मजीद 2 गवाहान को तलब कर लिया। समात 6 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI के बच्चे गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद पाकिस्तान आएंगे। बानी ने बच्चों को आने से नहीं रोका। अलीमा खान कहती हैं बच्चों का नायकॉप गुम हो गया है। नायकॉप और वीज़े की दरख्वास्त दी है, लेकिन हैरानी है कि सफारत खाने वाले दरख्वास्त देने की तरदीद कर रहे हैं। जो दरख्वास्त दी गई उसका ट्रैकिंग नंबर भी मौजूद है। अलीमा खान ने मजीद कहा नाअहल होने वाले अरकान असम्बली की सीटों के इलेक्शन पर PTI बाइकआउट करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में वज़ीर आला हाउस में भी जिरगा। ज़िला खैबर और अगज़ई, दरादम खेल और हसन खेल के 150 से ज़्यादा कबाली माहिदीन ने शिरकत की। दहशतगर्दी के खिलाफ साबित कदम रहने का अज़्म ज़ाहिर किया। जिरगे ने वफाक से अफगानिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए सूबाई जिरगा भेजने की अपील की। हुकूमत चीनी की 173 रुपये फ़ी किलो कीमत पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। लाहौर, फैसलाबाद और कई शहरों के बाजारों से चीनी गायब। जहां दस्तियाब वहां सरकार के मुकर्ररा करदा नरखों से ज़ायद कीमत पर दस्तियाब। दुकानदारों को कहना है कि मंडी से सप्लाई कई दिन से बंद है। शुगर डीलर्स एसोसिएशन ने शुगर मिल्स को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहते हैं कि शुगर मिल्स चीनी नहीं बेच रही। आने वाले दिनों में किल्लत और कीमत मज़ीद बढ़ सकती है। दूसरी जानिब चीनी का बहरान ख़त्म करने के लिए हुकूमत मुतहरिक। शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते में क्रशिंग की डेडलाइन दे दी। मुल्क भर में कल से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। 6 अगस्त को बलूचिस्तान और सिंध में भी तेज़ बारिश मुतवक्के। मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 25 अरब का नुकसान। चिलास रेले में बहने वाले सयाहों का सुराग न मिल सका। गजा पर मौत के साए बरकरार से होनी फौज के इमदादी कैंपों पर हमले। 24 घंटों के दौरान मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 60,430 हो गई। ग़िज़ाई किल्लत से भी मजीद 7 अमवात। हमास का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार न डालने का ऐलान। तल अवीव में गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाहिरा। नेतन्याहू के खिलाफ नारे। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी बच्चों को सर और सीने में गोलियां मारकर शहीद किया। बरतानवी मीडिया के इंकशाफ तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक शहीद किए बच्चों में से ज़्यादातर की उम्रें 12 साल से कम थी।